प्रयागराज में ब्लॉक यूपी, बिहार और झारखंड से गुजरने वाली लंबी दूरी की 25 ट्रेनें 15 तक रद्द। कई ट्रेन के रूट बदले गए। उत्तर मध्य रेलवे के नैनी और प्रयागराज चौकी के मध्य तीसरी लाइन की कमीशनिंग के लिए ब्लॉक किए कारण 15 मार्च तक 25 ट्रेनें अलग अलग तारीखों को रद्द कर दी गई है। कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। कुछ ट्रेनों के परिचालन दिनों में कमी आएगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार प्रयागराज की छिवकी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कारण यहाँ गुजरने वाली पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेनों को स्थायी बदलाव किया गया है। इससे आगे बढ़ाया जा रहा है। फिल्म गदर पार्ट 2 की शूटिंग से पहले मचा हड़कंप, कलाकारों ने लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों बता दें कि लॉ मॉनिटरिंग ब्यास कॉलेज में 7 बुधवार दोपहर गदर 2 की शूटिंग की तैयारी को लेकर बैठक के दौरान बवाल हो गया। जब यहां पे जूनियर कलाकारों को काम के बदले पैसे की जगह सिर्फ किराया और खाना देने की बात सुनी तो हंगामा शुरू हो गया। साथ ही हंगामा बढ़ते देख फिल्म की शूटिंग काम समेत यहाँ पे होटल वापस लौट गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया गया। यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट। दोस्तों बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर वर्तमान में उत्तर और साथ ही पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। 2 मार्च से यहां पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर सक्रिय हो चुका है, जिसका असर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का पूर्व अनुमान है कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर बने दाब दबाव के क्षेत्र की वजह से यहाँ पे 3 से 5 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर बारिश हो सकती है। 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिलेगा एमडीए भत्ता, अभिभावकों के खातों में जाएगा पैसा। प्रदेश की सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे साथ ही यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिड डे मील का बचा हुआ साथ ही खाद्य सुरक्षा भत्ता जल्द ही मिलेगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कुल यहाँ पे 636 रुपये और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों को 901 रुपये भत्ता सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस धनराशि को अभिभावकों के बैंक खातों पर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस संबंध पर विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। 10 मार्च की बुकिंग शर्तों के साथ ले रहे हैं ट्रांसपोर्टर, सता रहे हैं डर। दोस्तों बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और विरोधी दल द्वारा 10 मार्च के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में उछाल की आशंका को देखते हुए ट्रांसपोर्टर सहमे हुए हैं। यही वजह की साथ ही 10 मार्च के बाद दिनों के लिए माल की शर्त बुकिंग शर्त रहे हैं। साथ ही ट्रांसपोर्टर शर्त रख रहे हैं कि अचानक डील की कीमतें बढ़ी तो माल भाड़ा भी बढ़ा देना होगा। 3 गुना महंगा हुआ पशुओं का चारा, बढ़ सकते हैं दूध के दाम। दोस्तों अभी तक आप पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर चिंतित रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पशुओं का चारा भी महंगा हो गया है। साथ ही एकाएक पशु के चारों में 3 से 4 गुनी तक की वृद्धि हो चुकी है। अभी तक जो चारा 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, अब साथ ही उसकी कीमत यहाँ पे 1200 से लेकर 1300 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है, जिससे कि दूध पर भी यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसकी भी महंगाई बढ़ सकती है। यूक्रेनी सेना ने भारतीय छात्र पर बनाया दबाव, कहा हथियार उठाओ और यूक्रेन का साथ दो। दोस्तों शहर के मोहल्ला काका नगर निवासी प्रमोद मलिक बेटा खुशाग मलिक ने यूक्रेन एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों बुधवार सुबह वह शामली पहुंचे तो माता पिता और अन्य स्वजन के गले से लगाकर उसका भावुक हो गए। दोस्तों बताते चले कि यहाँ पे मुस्कान ने बताया कि 23 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन हालत सामान्य होने की बात कह रहा था। जब हॉस्टल के ऊपर फाइटर और साथी प्लेन गुजरने लगे तो दहशत में आ गए। साथ ही भारत लौटने के हॉस्टल से निकलने के लिए साथ ही यूक्रेन सेना से रोक दिया गया। साथ ही बहुत सुग्रह सेना ने कहा कि सभी लड़के हथियार उठाओ और साथ ही यूक्रेन के लिए लड़ो। यूक्रेन ने आपको बेहतर पढ़ाई और अन्य सुविधाएं दी है। हरदोई में गुटखा कारोबारी के 10 से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा चल रही है पूछताछ। यूपी के हरदोई के रेलवेगंज साथ ही स्थित यहाँ पे गुटखा कारोबारी यहाँ के आईटी ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि कारोबारी के 10 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की टीम कारोबारी के साथ ही जो है कर्मचारी और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। कानपुर और साथ ही कन्नौज में पिछले दिनों गुटखा कारोबारी की यहाँ छापेमारी के बाद हरदोई में से आयकर विभाग से इस कार्यवाही को लेकर कार्यवाही भी पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। 31 मार्च के पहले जरूर कर लीजिए काम वरना एडिबेटेड को हो जाएगा पैन कार्ड और साथ ही वैध नहीं होने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना। सरकार ने पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपनी स्थायी खाता संख्या पैन को साथ ही जो है आधार कार्ड से नंबर जोड़ने की मोहलत दी है। अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो साथ ही म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने में आपको दिक्कत आ जाएगी। आइए आपको बताते हैं इस क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिलावट हो तो तत्काल करें इस नंबर पर फोन। एफएसडी ने की खास तैयारी।
दोस्तों होली पर खोआ और साथ ही पनीर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए साथ ही मिलावटखोरों भी सक्रिय हो चुके हैं। उल्लास के पर्व पर भी आड़ में मिलावट का सामना खपाने की पूरी तरह से देखने को मिलेगा। ऐसे में साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चला रही है। दोस्तों बता दें कि आपके मोहल्ले पर या आपके शहर पर इस तरह की मिलावट होते हैं तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप शिकायत कर सकते हैं। 15 मार्च से शुरू हो गई यूपी के राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। 130 परीक्षा केंद्रों पर 60,000 शिक्षार्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश साथ ही राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की दिसंबर 2021 की परीक्षाएं 15 मार्च से प्रारंभ हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि परीक्षाएं 25 अप्रैल को समाप्त होगी। पूरी परीक्षाएं 30 दिन में संचालित की जाएगी। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि साथ ही प्रदेश में लगभग 130 यहाँ पे परीक्षा केंद्रों पर 60,000 से ज्यादा शिक्षार्थी जो है यहाँ पे सीधे परीक्षा देंगे। जो जेल बंदी और परीक्षार्थी प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद बनाए जा रहे हैं, परीक्षा केंद्रों भी पूरी तरह से देने वाले हैं। इस बार गाजियाबाद के 20 कॉलोनियों पर पानी की नहीं होगी किल्लत, जाने आपके इलाके के शामिल है या नहीं। दोस्तों शहर की यहाँ पे 20 कॉलोनी इस बार यहाँ पे गर्मियों में लोगों को पानी की किल्लत से झेलनी नहीं पड़ेगी। साथ ही जल कल की विभाग शहर के लोगों को परेशानी से पूरी तरह से निजात दिलाने वाली है। दरअसल यहाँ पे जो है 39 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसमें जो है नए नलकूपों की स्थापना और साथ ही पुराने रिवरों को पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। जल अधिकारियों के अनुसार यहाँ पे सारा काम यहाँ पे 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि लोगों को गर्मियों में पर्याप्त पानी मिल सके। 300 वेंटिलेटर ताले में बंद, सांसों को सहारे के इंतजार में लगातार दूसरे दिन मरीज की तड़प की मौत। दोस्तों लखनऊ में वेंटिलेटर की बदहाल व्यवस्था, दूसरे दिन भी एक मरीज की जान ले ली गई। साथ ही यहाँ पे लवग्रस्त मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला। साथ ही परिवार गिंज एक दूसरे से अस्पताल के वेंटिलेटर के आस से दौड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल ले जाते समय मरीज की सांसें थम गई। इससे पहले यहाँ पे 28 फरवरी को सड़क दुर्घटना में घायल नवयुवक ने भी वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ दिया गया था। एक तरफ गंभीर मरीज वेंटिलेटर नहीं पा रहे तो दूसरी तरफ राजधानी की सरकारी अस्पताल और शासित संस्थानों में 300 से ज्यादा वेंटिलेटर ताले पर पूरी तरह से बंद है। मथुरा वृंदावन में नॉन वेज होटल के लाइसेंस नष्ट करने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मथुरा और वृंदावन में मांसाहार के होटल के लाइसेंस निरस्त किए जाने के मामले पर इलाहाबाद साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा नगर पालिका के साथ ही 22 वार्डों पर मांसाहारी भोजन के होटलों रेस्टोरेंट पर मांसाहारी भोजन व बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जाने थे। इसी के साथ ही खिलाफ मांसाहार रेस्टोरेंट के संचालकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। कानपुर से उत्तराखंड की फ्लाइट चंद मिनटों में तय होगी घंटों की दूरी। उत्तराखंड से कानपुर भी हवाई मार्ग से जुड़ने जा रही है। साथ ही दिल्ली, पतंग, कानपुर और साथ ही यहाँ पे जो है इसी माह विमान उड़ाना भरेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसके लिए अनुमति मिल चुकी है। चकेरी एयरपोर्ट की निर्देशक अभी हरी झंडी नहीं मिली है, जबकि विमान कंपनी ने इसे ग्रीनकालीन शेड्यूल शामिल कर दिया है। हस्तिनापुर में सेंचुरी में लौट रहा है राज्य पशु, बढ़ रही है बारहसिंह की संख्या। साथ ही यहाँ पे शौर्य और धर्म की नगरी अपने पारंपरिक इतिहास से तो समृद्ध है ही, साथ ही अपनी जैव और साथ ही वित्त प्राकृतिक सौंदर्य से भी लोगों को अपनी खींचती रहती है। 3 मार्च को साथ ही विश्व वन्यजीव दिवस है। साथ ही इसलिए आपको हस्तिना सेंचुरी से जुड़ा एक रोचक तथ्य बता रहे हैं। यूपी कैट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, परीक्षा 16-17 जून को जाने शेड्यूल। दोस्तों उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए साथ ही यहाँ पे जो है पंजीयन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीसी कैट के आधिकारिक वेबसाइट online.upcat.exam के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। होली से पहले व्यावसायिक सिलेंडर पर 105 रुपये की बढ़ोतरी, बाहर का खाना होगा महंगा। व्यावसायिक सिलेंडर पर साथ ही दोस्तों मंगलवार को 105 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है 2049 रुपये 50 पैसे को मिलेगा। आगरा के ऑल इंडियन गैस की डिस्ट्रीब्यूशन के एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल पुरोहित ने बताया कि 1 फरवरी को साथ ही 1944 रुपया 50 पैसे का साथ ही सिलेंडर था। 1 मार्च को नई कीमत आने पर इसमें 105 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज जौनपुर में होंगे मोदी, योगी और अखिलेश, कल आएंगे मुलायम।
दोस्तों जौनपुर के यहाँ पे 9 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। अपने प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाने के लिए साथ ही बृहस्पतिवार को यानी आज को प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आ रहे हैं। वे साथ ही डीटी कॉलेज में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार दूसरे दिन भी जनसभा में आ रहे थे। विकास दुबे गैंग बताकर मांगी 20 लाख की रंगदारी, पैसा नहीं देने पर घर को बम से उड़ाने की धमकी। दोस्तों सहारनपुर से बड़ी खबर, विकास दुबे गैंग के नाम पर सहारनपुर के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी पत्र भरत भेजकर रंगदारी मांगने वाले खुद को साथ ही विकास दुबे गैंग का सदस्य बताया गया और साथ ही लिखा है कि अगर रंगदारी नहीं दी तो घर को बम से उड़ा देंगे। अयोध्या से पिंक साड़ी में 300 महिलाएं जाएगी लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेसी ने महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत महिला मार्च का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई विधानसभा से महिलाओं को जुटाने की तैयारी है। इसी के साथ यहां पे जो है अयोध्या जनपद की प्रत्येक विधानसभाओं पर से 300 की संख्या में महिलाओं को लखनऊ ले जाने की तैयारी है। इस दौरान सभी महिलाएं पिंक साड़ी पर नजर आएगी। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइए। इसी तरह की और दोस्तों उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।